बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आर्ट स्टूडेंट। मैं आपका मेंटोर सैयद मोहम्मद इमरान शिरज़ी। आज हमारी 5th क्लास है और टॉपिक है हाउ मच टाइप ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग एनालिसिस के फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल और बाई करते हैं उसमें, तो उस पे कौन-कौन सी एनालिसिस जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। कौन-कौन से एनालिसिस और कौन-कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जो हमने सीखनी है, वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, ये 3 टाइप्स की एनालिसिस हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस है, सेंटीमेंट एनालिसिस है और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल मीन्स के न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ के एनालिसिस होते हैं कि हमारी जब ट्रेड चलती है, फॉर एग्जांपल हम किसी पेयर पे काम कर रहे हैं, किसी करेंसी पे काम कर रहे हैं, तो उस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, करेंसी स्ट्रांग होती है या वीक होती है, न्यूज़ होती हैं उस कंट्रीज की, तो पता चलता है कि ये वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। उसकी वजह से हम सेल बाय करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हमने बाय करना है कि सेल करना है। एज लाइक आगे मैं आपको उसकी मिसालें भी देता हूँ, एग्जांपल्स भी दूंगा। और सेंटीमेंट्स क्या होते हैं? सेंटीमेंट्स, वो सेंटीमेंट्स मींस के बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई गोल्ड जो है बहुत बाय जा चुके हैं, या कोई करेंसी है बहुत पीक पे जा चुकी है, अब मजीद हम इसे बाय नहीं करेंगे, सेल करेंगे, ट्रेंड चेंज करेंगे, ये बहुत हाई हाई क्रिएट कर चुका है, अब इसे हमने सेल करना है, या सेलिंग में बहुत ज्यादा जा चुका है, बहुत वीक हो चुका है, अब मजीद वीक नहीं होगा, अब हम इसे बाय करेंगे। ये सेंटीमेंट्स होते हैं। और इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो हैं जो हम चार्ट पे रीड करते हैं, चार्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उस पे हम अपने सेल और बाय के पैटर्न्स बनाते हैं कि भाई हमने कहाँ से सेल करना है और कहाँ से बाय करना है, और क्या हमने टीपी रखना है, यानी कि कितना हमने प्रॉफिट लेना है, और कहाँ हमने ऐसा रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मींस के न्यूज के एनालिसिस। न्यूज न्यूज जो आती है, फॉर एग्जांपल कि मैं ट्रेड करने बैठता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आज के दिन की न्यूज कौन कौन सी है। यानी कि जब न्यूज आती है उस टाइम वो करेंसी, जिस करेंसी की न्यूज होती है वो या तो करेंसी स्ट्रांग होती है या वीक होती है उस टाइम, या मूवमेंट ज्यादा हो जाती है पिप्स की, या बाय ज्यादा होता है या सेल ज्यादा होता है। तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए न्यूज को भी साथ देखना पड़ता है कि भाई ये करेंसी जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यूएसडी में अगर कर रहा हूँ, उस पेयर के साथ कोई पेयर अटैच है, तो मैं उसकी ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें बाय या सेल लेना चाह रहा हूँ, तो 6:30 बजे फॉर एग्जांपल न्यूज है, तो मैं फिर उसे मद्देनजर रख के करता हूँ कि ये ज्यादा बाय भी जा सकता है, सेल भी जा सकता है। वो न्यूज़ के एनालिसिस किए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, यहाँ पे ना डेली बेसिस पे के डेली पेयर्स, कौन कौन से पेयर की कौन कौन सी न्यूज़ है। इसमें 3 टाइप्स की न्यूज़ होती हैं। एक येलो है, येलो होता है लो इम्पैक्ट, इसका लो इम्पैक्ट होता है कि मूव होती है लेकिन बहुत कम इम्पैक्ट की न्यूज़, बहुत कम पिप्स की, ज्यादातर इफेक्ट भी नहीं होता, इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा होता है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज होती है कि अगर वो करेंसी स्ट्रांग हो या वीक हो, किसी वजह से भी, न्यूज की वजह से, और न्यूज कोई भी हो, वो न्यूज कौन सी हो सकती है, वो टैक्स इंक्रीज हो जाए वो रीजन हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए वो न्यूज हो सकती है, या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए वो न्यूज हो सकती है, या फिर आप इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दें या कम कर दें वो न्यूज हो सकती है, या आपकी प्रोडक्ट्स की टैक्स इजाफा कर दें, या रेट्स इंक्रीज हो जाएं या लो हो जाएं, वो फिर हम देखते हैं इस उस पेयर में देखते हैं कि लो इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट में
न्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव आती है तो कुछ पॉजिटिव आती है तो वो स्ट्रांग होती है करेंसी, तो हम बाय करते हैं वो करेंसी। और अगर वो नेगेटिव आती है तो हम उसे सेल करते हैं कि वो वीक हो रही है करेंसी। ठीक है, तो ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है जो रेड मेंशन होती हैं हमारे सामने न्यूज। ये कल के ही कल की न्यूज है, तो सामने मैंने ये जो मेंशन चार्ट मेंशन किया हुआ है ये कल की न्यूज है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी करेंसी में किस किस टाइम न्यूज आनी है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि बिग न्यूज कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे कि सीपीआई है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एफओएमसी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा मूव होती है, पिप्स की ज्यादा पिप्स की मूव होती है। और इसी तरह एनएफपी है और एफओएमसी है, सीपीआई, पीपीआई, ये कुछ न्यूज़ेस होती हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और हमारे पिप्स की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, मूवमेंट होती है। तो हम इसके थ्रू भी अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ ऐड करके इसे ट्रेड भी करते हैं। सेंटीमेंट मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, इसकी मैंने आपको तारुफ करवाया था मजीद, और इसे थोड़ा डिटेल में बता दूं। टेक्निकल सेंटीमेंट एनालिसिस वो एनालिसिस है कि बड़े इन्वेस्टर देखते हैं कि ये करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, अब हम इससे सेल नहीं करेंगे, इसे बाय करेंगे। इस पेयर को हमने बाय में लेके जाना है, इसको हमने सेल में लेके जाना है। गोल्ड फॉर एग्जांपल 2050 पे पहुंच गया तो वहां पे 2000 पे पहुंच गया, तो वहां पे ये सेंटीमेंट्स ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं, स्मार्ट मनी देखती है कि ये बहुत ज्यादा बाइंग में जा चुका है, बहुत रेट इंक्रीज हो चुका है, अब हम इसकी बाइंग नहीं करेंगे, इसकी सेलिंग करेंगे। तो ये सेंटीमेंट्स होते हैं। इसी तरह हमने टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, ये हम चार्ट पे मेंशन करते हैं। हम खुद प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं अपने पैटर्न्स के थ्रू कि भाई यहां से हमने बाय करना है, यहां से हमने सेल करना है। उसमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं, बहुत सारे वेज हैं जो हम कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे प्राइस एक्शन है, उसके पैटर्न्स होते हैं, सेल बाय के पैटर्न्स होते हैं, यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ से सेल करूंगा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग चैनल, ये वेज बन गया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है। इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई है, एसएमसी है, एस एमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो भी है। इसी तरह वीएसए है, वॉल्यूम सेपरेट एनालिसिस, आईसीटी, ईटीसी, यानी कि और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ये वो हैं टेक्निकल एनालिसिस, हम जो अपने हाथ से चार्ट पे मेंशन करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये अब हमने बाय करना है या सेल करना है, और बाय जा सकता है तो कितना जा सकता है, सेल जा सकता है तो कितना सेलिंग जा सकती है। और इसमें हम अपना मेंशन करते हैं, प्रॉफिट मेंशन करते हैं इस पैटर्न से। इसी पैटर्न से हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी मैंने सामने पिक्चर आपके सामने आ रही होगी। ठीक है ना, कि हम लगा के रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, हमने लाइनिंग लगानी होती है, सपोर्ट लगानी होती है, रेजिस्टेंस लगानी होती है, या वेज बनाना होता है, या ट्राइएंगल्स बनाते हैं हम। मेंशन होते हैं सामने कि यहाँ पे अगर ये हमारी रेजिस्टेंस अगर तोड़ जाता है हमारी, तो उसके बाद वापस ये रीटेस्ट यहाँ करेगा, तो यहाँ से हमने बाय करना है, हमारा एसएल कहाँ होगा और टीपी हमने कितना रखना है। ये पैटर्न्स हैं जो इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस में इंशाल्लाह डिटेल में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको जो मैंने कोशिश की है डिलीवर करने की, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई गुंजाइश रह गई हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मजीद और भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका मेंटोर, इमरान शराजी।